नमस्कार साथियों। आज मैं आपको परिचय करा रहा हूँ कक्षा 12 के लिए मानचित्रों द्वारा भूगोल। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा, लेक्चरर इन ज्योग्राफी। ये पुस्तक है जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए लिखी है। इस पुस्तक में कोरोना काल में बच्चे जो क्लास में नहीं अध्ययन कर पाते हैं तो उनकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 4 अंक का जो है मानचित्रों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हीं समस्याओं को के समाधान के रूप में ये पुस्तक प्रस्तुत है। इस पुस्तक में सबसे पहले ये मैंने जो है आपके थॉम्पसन एंड नोटेस्टीन द्वारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में बताया गया है, जिसमें 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। पहली अवस्था जो है जिसमें जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों एक दूसरे में फ्लक्चुएटिंग स्टेज में होती हैं, बराबर रहती हैं। दूसरी अवस्था में जो है जन्म दर भी गिरती है लेकिन मृत्यु दर तेज़ी से गिरती है, तो जन्म दर एवं मृत्यु दर में एक बड़ा अंतर आ जाता है, जिसे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहा जाता है। तीसरी अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर फिर एक दूसरे के समान आ जाती है। इस प्रकार से ये एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस प्रकार से नगरीय अर्थव्यवस्था में रूपांतरित होती है उसके बारे में बताता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी थॉम्पसन एंड नोटेस्टीन द्वारा 1929 में दिया गया। प्रथम अवस्था में बांग्लादेश और वर्षावन के आदिवासी, द्वितीय अवस्था में पेरू, श्रीलंका, केन्या, तृतीय अवस्था यानी थर्ड स्टेज में कनाडा, जापान, यूएसए जैसे विकसित देश आते हैं। इसमें जो है भारत, राजस्थान आपको वर्ल्ड के मानचित्र के बारे में बताया गया है। इसमें सभी महाद्वीपों के बारे में बताया गया है और समस्त महाद्वीपों की लोकेशन स्थितियों के बारे में बताया गया है। तो विद्यार्थियों के लिए मानचित्र अंकन में बहुत ही सहायक है। ये मानचित्र बता रहा है, इसमें आपको जो है मानचित्र अंकन में भी बहुत मदद मिलेगी। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि के बारे में संसार के मानचित्र में विद्यार्थियों के अंकन में बड़ी मदद मिलेगी। ये भारत का भौतिक मानचित्र है जिसमें पर्वत, पठार, मैदान आदि के बारे में बताया गया है कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से गुजरती हैं, इस मानचित्र के माध्यम से बताया गया है। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है जिसमें लेटेस्ट वर्गीकरण लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर और सभी मानचित्र में भारत के समस्त राज्यों के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है जिसमें लेटेस्ट वर्गीकरण के साथ है। इसमें भारत के समस्त राज्यों और राज्यों की राजधानियों के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ, जिनका बहुत ही विशद इसमें वर्णन है। तो विद्यार्थियों को मानचित्र से संबंधित समस्याओं के समाधान में यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। समस्त विद्यार्थियों को मैं ये पुस्तक खरीदने के लिए जो है प्रेरित करता हूँ कि विद्यार्थी इस पुस्तक को मानचित्र अंकन की दृष्टि से, भूगोल के ज्ञान की दृष्टि से ज़रूर खरीदें। तीसरे इसमें नेक्स्ट जो है राजस्थान के मानचित्र के बारे में दिखा रखा है। राजस्थान के समस्त ज़िले और उनकी महत्वपूर्ण नगरों की इसमें लोकेशन दिखाई गई है। तो इस हिसाब से जो है जिला मानचित्र राजस्थान का और जिला मानचित्र किस प्रकार से राजस्थान के संभाग के हिसाब से इसमें दिए गए हैं। कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, इस प्रकार से इसमें बहुत ही विस्तृत बच्चों को मानचित्र अध्ययन के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इसमें है विभिन्न जनजातियों का क्षेत्र, जिसमें विभिन्न जनजातियों के क्षेत्र में जो है इसमें बताया गया है एस्किमो का निवास क्षेत्र। एस्किमो का निवास क्षेत्र कहाँ है इसमें बताया गया है। तो ये क्षेत्र जो है एस्किमो का निवास क्षेत्र है। ये बुशमैन का निवास क्षेत्र, मानचित्र में ये बुशमैन का निवास क्षेत्र है। गोंड, ये गोंड के
जो है निवास क्षेत्र को बताता है। तो इस प्रकार से हर एक तथ्य पर इसमें विस्तृत मानचित्र दिए गए हैं। भारत की जनजातियों के बारे में बताता है नेक्स्ट मानचित्र। भारत की जनजातियों में भील का निवास क्षेत्र, ये भील का है, ये गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से विस्तृत जानकारी है। विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में बताया गया है कि जनसंख्या प्रति वर्ग मील में कितना है, तो 1000 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, जिसमें मानचित्र में आप देख रहे होंगे पेन की इंडिकेशन से हम बता रहे हैं। दूसरा 501 से 999 वाला है जो ये क्षेत्र दिखा रहा है। तीसरा 101 से 500 तक जो ये क्षेत्र दिखा रहा है, 5 to 100। और उसके बाद नेक्स्ट है 7 to 49 जो कि ये क्षेत्र दिखा रहा है पूरा। ये 7 to 49 क्षेत्र यानी न्यून जनसंख्या घनत्व वाला ये क्षेत्र है। नेक्स्ट मानचित्र में मानव व्यवसाय के बारे में बताया गया है कि मानव का व्यवसाय कहाँ कहाँ, मानव व्यवसाय कैसे कैसे वितरित है। मानव व्यवसाय में बताया गया है कि मानव व्यापारिक व्यवसाय वाणिज्यिक अनुत्पादन कहाँ करता है, गेहूं की खेती कहाँ होती है, पारंपरिक निर्माण कृषि कहाँ होती है। इस प्रकार से इसमें मानव व्यवसाय के बारे में बताया गया है। मानव का द्वितीयक व्यवसाय हम जानते हैं कृषि से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, जो प्रकृति से संबंधित जो संसाधन होते हैं उनका परिमार्जन करके, यानी प्राकृतिक संसाधनों को अधिक उपयोगी बनाया जाता है। द्वितीयक संसाधनों में जैसे खनन है, द्वितीयक संसाधनों में आता है। तो इस प्रकार से मानव के द्वितीयक व्यवसाय के क्षेत्र इसमें दिखाए गए हैं। ये द्वितीयक व्यवसाय के क्षेत्र हैं जहाँ लकड़ी से कागज़ बनाना, लुगदी बनाना, इस प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं। विश्व निर्वहन कृषि के मुख्य क्षेत्र, तो ये जहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्षेत्र विश्व निर्वहन कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं। विश्व निर्वहन कृषि के मुख्य क्षेत्र इसमें दर्शाए गए हैं। विश्व आखेट के मुख्य क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है विश्व आखेट मुख्य क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र हैं विश्व आखेट के मुख्य क्षेत्र हैं। आपका यूरोप और एशिया का उत्तरी भाग, साइबेरिया का उत्तरी भाग, कनाडा का उत्तरी भाग जो है, अलास्का, ये क्षेत्र जो है विश्व आखेट के मुख्य क्षेत्र हैं। तो मानचित्र अंकन में विद्यार्थियों को बहुत मदद मिलेगी इससे। विश्व के प्रमुख संग्रहण व्यवसाय, संग्रहण का कार्य कहाँ कहाँ करता है, जिसमें अमेजन के जंगल हैं, कांगो बेसिन है, और इधर जो है ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा है, इधर यूरोप का कुछ हिस्सा है जो कि संग्रहण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो रेल मार्ग इसमें दर्शाए गए हैं जो कि अंतर्महाद्वीपीय हैं। तो सबसे पहले ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक का है। इस प्रकार से इसमें मुख्य जो है हैलीफैक्स से लेके वैंकूवर तक जो इसमें मुख्य जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग हैं अंतर्महाद्वीपीय, उनको दर्शाया गया है। विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग, जिसमें बताया गया है कि ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। ये विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग के नाम से, क्योंकि दुनिया के 2 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं इसके किनारे पर स्थित हैं। तो इसमें विश्व के मुख्य समुद्री मार्गों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट मानचित्र में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में स्पेशली बताया गया है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक, ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। अगले मानचित्र में जो है परिवहन के विभिन्न माध्यमों में परिवहन व्यय की संरचना, जिसमें बताया गया है कि वायु परिवहन जो है महंगा परिवहन पड़ता है, जल परिवहन लंबी दूरी के लिए सस्ता पड़ता है, रेल परिवहन, सड़क परिवहन इसमें
दूरी और परिवहन व्यय के संबंधों को ये मानचित्र बहुत अच्छे से समझाता है। तो विद्यार्थियों को परीक्षा के बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। बच्चे अपने आंसर में इसका उपयोग कर सकते हैं, उनको अधिक से अधिक मार्क्स दिलाने में मदद करेगा। अब ये मानचित्र है भारत का उच्चावचीय क्षेत्र, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उच्चावच का मतलब होता है कि समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई और गहराई, उसको हम सम्मिलित रूप से उच्चावच कहते हैं। अगला है भारत के कोयला क्षेत्र। इसमें मुख्य भारत के कोयला क्षेत्रों को बताया गया है। नवेली कोयला क्षेत्र है, सिंगरेली है, पलाना बीकानेर में है, रानीगंज है, तालचर उड़ीसा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। इस प्रकार से झरिया है, झारखंड में है। इस प्रकार से भारत के मुख्य जो है कोयला क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। अगला है वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क है। इसमें बताया गया है जम्मू कश्मीर के दाची गांव से लेकर और केरल के पेरियार तक विभिन्न राष्ट्रीय अभयारण्य पार्कों के बारे में बताया गया है। ये मानचित्र है जनसंख्या वितरण के बारे में, जो कि 1.2 लाख व्यक्तियों के बारे में बता रहा है। कहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, हम देख सकते हैं दिल्ली, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना होगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिल रहा है। अगला मानचित्र है जनसंख्या घनत्व के बारे में, जो कि हमें स्वाभाविक रूप से पता चल रहा है जनसंख्या घनत्व का, कि जनसंख्या घनत्व जो है बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, ये अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। इसके अतिरिक्त नदी बेसिनों के बारे में बताया है। भारत के विभिन्न नदी बेसिनों के बारे में इसमें अध्ययन बताया गया है, जो बच्चों को मानचित्र अंकन के लिए बहुत ही मददगार होने वाली है। कक्षा 12 के बोर्ड विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके अलावा स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। सारगर्भित है गंगा नदी के जो है उसके कैचमेंट एरिया के बारे में, गंगा नदी के बहाव क्षेत्र के बारे में और उसके सहायक नदियों के बारे में बता रहा है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती हैं। तो अगला है धात्विक खनिज धातुओं के बारे में बता रहा है, जिसमें ये बता रहा है लौह अयस्क कहाँ मिलता है, लौह अयस्क की खानें कहाँ हैं, मैंगनीज की खानें कहाँ हैं, बालाघाट वगैरह उनकी जो है विभिन्न स्थितियों के बारे में बता रहे हैं, जो कि मानचित्र अंकन में विद्यार्थियों की बहुत मदद करने वाले हैं। धात्विक खनिजों में तांबा और बॉक्साइट के बारे में बता रहा है। स्टार से हम तांबा को बता रहे हैं, और जो ये 3 लाइन की बॉक्स है इससे हम बॉक्साइट के बारे में बता रहा है। तो खेतड़ी राजस्थान में, अलवर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, हजारीबाग है झारखंड में, सिंहभूम है, कटनी है मध्य प्रदेश में, अमरकंटक है, बालाघाट है। इस प्रकार से बिलासपुर है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में कोरापुट है। ये विभिन्न जो है धात्विक खनिजों के बारे में ये मानचित्र बताता है। अगला परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कोयला, खाने तेल क्षेत्र, इनके बारे में बता रहे हैं। HBJ पाइपलाइन के बारे में बता रहा है कि हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, इस HBJ गैस पाइपलाइन कहते हैं। ये प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन है, जो कि भारत की बहुत महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। नेक्स्ट तेल शोधन कारखानों के बारे में बताता है। जामनगर है गुजरात में, कोयली है, बीना मध्य प्रदेश में है। विभिन्न भारत की गैस पाइपलाइंस के बारे में ये मानचित्र बताता है। नेक्स्ट मानचित्र है लोहा एवं इस्पात संयंत्र के बारे में बता रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ में भिलाई, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड में बोकारो, ये जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल में आसनसोल, दुर्गापुर, भद्रावती कर्नाटक में। इस प्रकार से विभिन्न जो है लोहा एवं इस्पात संयंत्रों के बारे में बताता है। ये सूती वस्त्र के विभिन्न कारखानों के बारे में बता रहा है, इनकी लोकेशन के बारे में। तो मानचित्र अंकन के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी इसमें जानकारी दी गई है। भारत के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं। भारत के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में
8 औद्योगिक क्षेत्र हैं मुख्य रूप से, जिनमें हम यहाँ से शुरू करते हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, हुगली जो पश्चिम बंगाल के परिक्षेत्र में आता है, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र, मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक क्षेत्र। ये 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं। ये विभिन्न प्रतियोगिता यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये ऑप्शनल पेपर में और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों में बहुत बार देखने को मिलता है। इसमें जो है रेलवे के 17 जोन और उसके मुख्यालयों के बारे में बताया है। बड़ी लाइन छोटी लाइन में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताया है कि बड़ी लाइन में गेज की लंबाई कितनी होती है, छोटी लाइन में गेज की लंबाई कितनी होती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। भारत के मुख्य पतन यानी बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह और मार्गों के बारे में बताया है, जिनमें हम देख सकते हैं गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई, मारमा गोवा, मैंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में मुख्य जो है ये भारत के पोर्ट हैं। इसके बाद जो है इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग 3 के बारे में बताया गया है, जो कि जलमार्ग क्या है। मुख्य इसमें जलमार्गों के बारे में नेशनल वाटरवेज 1, 2, 3, 4, 5 इनके बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टापुरम से कोल्लम। इस प्रकार से विभिन्न जो मुख्य भारत के 5 नेशनल वाटरवेज हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है। भारत में वायु परिवहन और उसके मार्गों के बारे में बताया गया है कि भारत में वायु परिवहन और उनके मार्गों की क्या स्थिति है, तो इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। साथियों, जो विद्यार्थी कक्षा 12 की राजस्थान बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में मानचित्र अंकन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका 100% समाधान है। मैं 100% गारंटी देता हूं कि इन मानचित्रों से बाहर बोर्ड की परीक्षा में बाहर नहीं आ सकते। तो विद्यार्थी अधिक से अधिक इसको पढ़ें, अधिक से अधिक इसको देखें और अधिक से अधिक मानचित्र की जानकारी उनका प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। खाली मानचित्र लें और उस पर अभ्यास करें। इस पुस्तक के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर इसमें 9530135300 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं समस्त शिक्षकों से भी निवेदन करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुँचाएं, इस पुस्तक को पहुँचाएं, जिनसे उन बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो, अधिक से अधिक मानचित्र कला का विकास हो और परीक्षा में अधिकतम उनको अंक प्राप्त हुए। ये जानकारी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों एवं जो विद्यार्थी लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज एजुकेशन एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सारगर्भित जानकारी है। इसका अध्ययन करें, इस पुस्तक को प्राप्त करें। थैंक यू।